हल्द्वानी का प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर, बता दें ये रामपुर रोड में मौजूद है और इसकी कई मान्यताएं हैं। आज एजेएन यहाँ पहुंचा है। यहाँ के जो पंडित जी हैं इनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं, चमत्कारों के बारे में इनसे पूछेंगे। इस रिपोर्ट में आपको हल्द्वानी की इस फेमस जो मंदिर के बारे में जानने को मिलेगा। पूरी रिपोर्ट में बने रहिए। फिलहाल नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेआर न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूं जो जिन पंडित जी की मैं बात कर रही थी वह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं और इन्हीं के साथ हम पूरे जो मंदिर परिसर में आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे, हर एक चीज़ की मान्यता बताएंगे। बता दूं यहाँ पे काफ़ी सारी जो भगवानों की मूर्तियाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, उनका महत्व जानेंगे। काफ़ी सारी समाधियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में भी इनसे पूछताछ करेंगे और क्या कुछ चमत्कार यहाँ हुए हैं इनके साथ, कभी कुछ ऐसा घटित हुआ है जो उनको लगा हो कि ये सामान्य नहीं है, उसके बारे में भी इनसे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका जेजेआर न्यूज़ में। नमस्कार, जय हो बेल बाबा। ये कितना साल पुराना मंदिर है, पहले ये बताइए। ये मैम करीब 250-300 साल पुराना मंदिर है ये, कम से कम। तो जो बेल बाबा हैं साक्षात शिव रूप में थे, में बताते हैं। तो जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो उस हिसाब से कि हमें भी लगता है कि जो सिद्ध पुरुष थे शिव रूप में थे और इनकी मान्यताओं के आधार पर जो यहाँ भक्तगण आते हैं वो अपनी श्रद्धा के साथ भंडारे भी कराते हैं जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है कि इन्हीं बेल बाबा महाराज ने पूरे मंदिर परिसर का जो है ये नींव रखी। उनने शिवालय बेल बाबा महाराज ने बनाया, येलो वाला शिवालय है ये भी जो है। और माँ काली की मूर्ति है, दत्त गुरु भगवान हैं, दुर्गा माता हैं और ये हमारे महंत जी कुटिया में रहते हैं। और इनके जो चेले हुए शंकर गिरी महाराज की समाधि ये है, इनकी मूर्ति अभी अंदर है। अभी जो पहले यहाँ इनका ये वाला जो नई बिल्डिंग है इसमें बना है, इसमें धुनी भी बनी है, वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी जब ये बिल्डिंग हो जाएगी। चलिए, आपने जो तमाम बातें बताई हैं, अब जिस प्रकार से आपने बातें बताई कि यहाँ पे समाधि है, दर्शक अच्छे से समझ ले। अब आप चल के बताइए, हमारे साथ चलिए और बताइए कि कहाँ कहाँ आप समाधियों की बात करें तो कौन सी समाधि? ये समाधि है, ये बेल बाबा के बगल में इनके चेले हुए, ये शंकर गिरी महाराज की समाधि है। और हमारे बेल बाबा इधर से आइए, बेल बाबा ये बेल बाबा का मूल स्थान है। ये बेल बाबा, यहाँ पर बेल बाबा ने तपस्या की है। जो आज ये पीपल का वृक्ष है, ये यहाँ पर पहले बेल का वृक्ष हुआ करता था, तो इसके नीचे बैठ के महाराज ने तपस्या की है। तो बताते हैं गांव वाले कि युवा अवस्था में एक साधु यहाँ पे बैठे हुए मिले थे, तो उनका कोई नाम नहीं था। तो उनसे पूछा गांव वालों ने कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? तो उनने ऐसा कुछ बताया नहीं, कि जो है ओम नमः शिवाय जपते रहते थे। अब जैसे हमें तो ये लगता है कि वो शिव रूप ही थे, क्योंकि कोई भी महंत जी बनते हैं उनका नाम होता है, कुछ होता है, लेकिन वो तो एक शिव रूप में ही आए यहाँ ऐसे। अच्छा, उन्होंने जानकारी नहीं दी। आप लोग जो आसार जताते हैं कि शिव रूप में आए थे, वैसे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना अपना नाम बताया, ना कहाँ से आए, कुछ नहीं बस अपने में ही मस्त रहते थे। बताते हैं लोग, यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो है बस अपना सब भक्तों से कहते थे तुम्हारा हर कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसे करके जो है हर कोई भगत उनके अन्य। ये पूरे गांव, तो उस समय बताते हैं कि 16 गांव थे जब उस समय की बात है। तो 16 गांव का आज भी ये नियम है कि यहाँ जो भी फसल होती है, धान गेहूँ सब्जी, पहले बेल बाबा को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अपना खाते हैं वो। तो बहुत मान्यता है। जैसे जिस प्रकार से पहाड़ों में भूमियाल देवता पूछते हैं, उसी प्रकार से बेल बाबा को हल्द्वानी यहाँ गोलजू देवता, जैसे भूमिया देवता हमारे होते हैं, उसी तरीके से इन गाँव में आज तो बहुत पूरा शहर बन गया है। उस टाइम में तो गिने चुने 10-5 घरों के गांव हुआ करते थे। आज जो है पूरा भरपूर। बेल बाबा को यहाँ से लेके बड़े दूर दूर के लोग भी कहते हैं कि बेल बाबा को हम एक बार बेल बाबा के अर्जी लगा जाते हैं तो हमारा कार्य तो हो जाता है, लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। फिर वो सालों बाद आके फिर अपनी अरदास में जो भी देना हुआ, दक्षिणा पानी, भंडारे भी करा जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो बता दो, वाकई में जो भीड़ यहाँ पे काफी होती है। नवरात्रों की मैं बात करूँ तो कदम रखने की, जगह रखने की, पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं होती है। शिवरात्रि में तो ऐसा हो जाता है 2-2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है बड़ा। फिर हमें भी पूरा बैरिकेडिंग करके जो है भक्तों को, हमारे पूरे सब वॉलंटियर लगे रहते हैं कि भाई आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, किसी को फुर्सत ही नहीं होती, इतनी लंबी लाइन रहती है। बहुत मान्यता है, मतलब शिव रूप जो हम कह रहे हैं वो इसीलिए कह भी रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ अपने आप खिंचे आ जाते हैं, अपने आप मतलब आ जाते हैं। और अपना अब जैसे आएंगे भी तो यहाँ से नहीं, एक तो जैसे मंदिर में दर्शन करके आदमी जो है चले जाता है 2 मिनट, लेकिन नहीं, यहाँ जो भी नए आए पुराने आए वो 1 घंटा 2 घंटा अपना यहाँ बैठने के अपने मन को शांति दिलाते हैं कि मतलब हमें जो है कोई एक स्थान ऐसा मिला है कि जो हमें आत्मा को शांति मिल रही है। चलिए, अब जो बाकी ये तो बेल बाबा महाराज की समाधि आप बता रहे हैं, बाकी जो समाधि इसके चारों ओर में नजर आ रही है, सब इन्हीं के अनुयायी, इन्हीं के चेले हुए, ये सब साधु महात्मा ही हुए ये। तो इनके जो संपर्क में जो इनके ज़्यादा नज़दीक रहते थे, जो साधु बताते हैं कि मतलब साधु लोग कहीं भी एक बार बेल बाबा से मिल जाते थे तो उनकी तमन्ना ये होती थी कि हमारी समाधि जो है बेल बाबा में ही लगे। अच्छा। अब जी, अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि अभी भी कितने बाबा लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो है बेल बाबा में समाधि के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि अब बुजुर्ग हो जाते हैं तो अब जगह की कमी के कारण फिर जो है अब उधर ही बनाई हैं, करीब 7-8 समाधियाँ उधर हैं। तो चलिए, अब कुछ और यहाँ की, जिस प्रकार से आपने ये की जानकारी दी थी कि ये मंदिर भी उनकी ओर से बनाया गया है, पहले इस मंदिर की जानकारी दीजिए, फिर जो उसके सामने मंदिर है उसकी जानकारी दीजिए। ये शिवालय है, शिवालय को तो सभी जानते हैं। शिव सभा हुई जो हम कहते हैं ना, शिवलिंग कहते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है शिव सभा। शिव जी के साथ पूरे हमारे जो धरती में जितने भगवान होते हैं वो इनके साथ बैठे रहते हैं, तो इसको इसलिए हिंदी का इनका वर्ड है शिव सभा। शिवलिंग हमारा जो संस्कृत शब्द है, इसको बेल बाबा महाराज की ओर से बनाया गया था कि पहले से स्थापित? ये बेल बाबा महाराज ने पूरा सब कुछ, बेल बाबा ने, जब बेल बाबा यहाँ आए तो बताते हैं यहाँ पे जब आए तो कुछ नहीं था, खाली पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे बैठे थे तो गांव वालों ने धीरे धीरे करके जो है पूरा व्यवस्था आज देखिए आप, पूरा बड़ा। वो जो सामने वो मंदिर देख रहे हैं वो किस? ये कुटिया हुई, इसमें बेल बाबा जी की पहले कुटिया जो थी घास फूस की कुटिया बनी थी, अब जो है पक्की बना गई है। पहले यहाँ पर तपस्या करते थे तो यहाँ पर रहते थे, तो अब महंती जी रहते हैं इसमें। यही के महंत जी हाँ, यहाँ के श्री बालक गिरी महाराज जी ये भी महंत हैं यहाँ पर। और वहाँ जो सामने में धुनी देख रहे हैं, ये धुनी हुई इस अखाड़ा हुआ ना एक मंदिर पर से एक मठ हुआ, तो धुनी जरूरी होती है वहाँ। क्या महत्व होता है इन धुनियों का? धुनी का वही हुआ, धुनी का ऐसा होता है, धुनी अग्नि देवता को हम जब भगवान अग्नि माता जो हुई तो उनको साक्षात मान के हम अपने जो जितने भी भगवान हमारे होते हैं तो उनको आराध्य बना के हम उनको उनकी आहुतियाँ देते हैं। तो उनको जो है उनको प्रत्यक्षता के रूप में हम जो है भगवानों को प्रकट करने के लिए उस धुनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस धुनी को हम साक्षात रूप से मान के फिर वो जो हम बभूत कहते हैं, भस्म कहते हैं, जो वो भस्म लगाते हैं, उस भस्म से हमारे हर रोग दुख दरिद्र सब खत्म हो जाता है, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं। ऋषि मुनियों का देश हुआ, पूरी दुनिया ऋषि मुनियों ने चलाई है पहले से। बिल्कुल, चलिए और आगे दिखाइए, मंदिर परिसर घुमाइए, बता दूं काफी बड़ा जो पूरा मंदिर परिसर है। ये हमारे भैरव देवता हैं, ये हमारी काली मैया हैं, इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और ये हमारे दत्तात्रेय भगवान हैं, दत्त गुरु के बारे में आप जानते हो? बताइए, जानकारी दीजिए। ये दत्त गुरु भगवान हैं, इनको श्री कृष्ण भगवान के जो है 24वें अवतार के रूप में जानते हैं, और इनको जानते हैं माता अनसुईया के पुत्र। अच्छा। तो पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो ऐसा हुआ, बताते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो माँ अनसुईया के पास आए कि बोले हमें भोजन कराओगे आप, पर निर्वस्त्र कराओगे। अच्छा। हाँ, तो मैया ने ठीक है अपनी शक्ति दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है बच्चा बना दिया उन्होंने, बच्चा बना के गोद में तीनों को जो है भोजन करवा दिया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा मैया हम आपसे बहुत खुश हैं, आप तो साक्षात देवी हैं, तो आप वरदान मांगिए। तो तब माँ अनसुईया ने कहा कि जो है मुझे आप तीनों के रूप में पुत्र प्राप्ति हो। तो तब जो है दत्त गुरु का अवतार हुआ, बताते हैं। और दत्त गुरु भगवान की जो अलौकिक कहानी है, वेद पुराणों में लिखा है कि भगवानों को भी इनने शिक्षा दी। अच्छा। जी, भगवानों के भी गुरु हुए, दत्त गुरु, तभी इनका नाम पड़ा है कि भगवान
भगवानों को भी इनने शिक्षा दी है। तो सबके गुरु हुए, गुरुओं के गुरु दत्त गुरु महाराज। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उन्होंने तीनों के रूप में अपने संतान की इच्छा जताई थी, यही कारण है कि शीश 3 है, जी। एक भगवान शिव का स्वरूप, जी। एक विष्णु जी का, एक ब्रह्मा जी का, ये है। चलिए और बताइए। चलिए एक बात बता दीजिए, ये दिख रहे हैं, ये इनके साथ में हुए, ये गौ माता है और ये इनके साथ जो है ये भी भैरव देवता के रूप में हुए। तो भी प्राणी पहले तो ऐसा होने ये वाला, दोनों भैरव रूप है। प्राणी जो भी प्राणी नाम की चीज़ें होने वाली हुई वो सब भगवानों के साथ, जैसे आज भी हमारे साथ हम कुत्ते को पालते हैं, कोई भी चीज़ को पालते हैं तो हमारे साथ ही रहता है ना, वही चीज़ पहले से जो ये भगवान जितने भी हुए बगैर इनके नहीं रह सकने वाले हुए। अब जैसे काली मैया के साथ इधर मोर हैं पीछे हैं, तो उनका तो आपको पता ही है कि जगत का कैसे उनने जो है श्रृंगार करके। आइए और दिखाइए कितना बड़ा परिसर, बता दो काफी बड़ा परिसर बेल बाबा मंदिर का है, ये दिखाइए। ये हमारी दुर्गा मैया, अष्टभुजाधारी दुर्गा मैया को तो सभी जानने वाले हुए। इनकी तो माया ही अपरंपार है, इनके बारे में तो ज़्यादा क्या बताएं, सबको पता ही होगा। ये सारे जो ये मूर्तियां हैं ये नई बनी है यहाँ पे, ये मूर्तियां कितने साल पुरानी ये है? सब मूर्तियाँ ये बाद में बनी, शुरू में तो बताते हैं कि बेल बाबा महाराज ने तो 1-2 मंदिर बनवाए थे। हाँ। फिर धीरे धीरे भक्तों ने मिलजुल के सब नई मूर्तियाँ ही लगाई हैं। अच्छा। हाँ, ये जैसे दत्ता गुरु का बताया मंदिर, तो ये भी करीब ज़्यादा 15-20 साल पुरानी बात है। तो तब किसी ने, गांव वालों ने ही मतलब मंगवा के बनाई थी वो। अच्छी मैया, ये हमारी तुलसा माई जी थी। आइए बाहर आइए। ये जो हमारी तुलसा माई हैं सामने, तो इनने माँ भगवती का मंदिर बनाया बताते हैं। अच्छा। हाँ, जी। तुलसी मैया भगवान भगवती जी का मंदिर बनाया है यहाँ, ये भी बनी होगी। ये यज्ञशाला है, जब कोई भागवत होते हैं, कोई जप होते हैं तो इसमें यज्ञ होते हैं। अच्छा जी। ये तुलसी जी का जो मंदिर है इसका क्या महत्व है? ये कब तुलसा बना? माई हैं, ये अभी 2010 में समाई थी। उससे पहले ये भी बाल्यावस्था से यहाँ आ गई थी, फिर पूरा मंदिर इन्हीं ने संभाला था। तो पूरी व्यवस्था यहाँ की यही देखती थी। साक्षात देवी रूप में थे, जो भी इनको एक बार मिलता था वो कहता था। अभी भी अब समाधि इनको करीब 13-14 साल हो गए, लेकिन अभी भी इनके भक्त ऐसे आते हैं, कहते हैं। मतलब ये साधु थी? जी साधु थी। कहाँ की रहने वाली ये थी? पहाड़ की थी इधर की। नाम क्या था? तुलसी था। तुलसा माई के नाम से जानते थे फिर। तो ये भी विवाहित थी, पर उनके पता नहीं फिर साधु बन गए थे। तो अच्छा। सिद्ध, मतलब एक इनने भी सिद्धि हासिल की थी। हाँ, जिसके सर में एक बार हाथ रख देती थी, ये हमने खुद देखा है। तो जिसके सर में हाथ रख देंगे उसका पूरा कल्याण हो जाता है। अच्छा, इन्होंने समाधि ली? हाँ, इनने समाधि ली है, यहीं पे इनकी समाधि है। भू समाधि ली। जी। चलिए और बताइए। ये समाधियाँ हैं सब, और ये सब यहाँ के साधु महात्माओं की समाधियाँ हैं। ये हमारे ये लालगिरी महाराज हैं। ये भी हमारे जो है 31 के दिन इनने समाधि ली थी। तो हम 31 के दिन लोग तो इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन हम जो है बाबा का भंडारा करते हैं। बहुत अच्छा। भव्य और दिव्य भंडारा। कौन सा साल था वो? ये साल मेरे को भी कन्फर्म तो पता नहीं आ रहा है। फिर भी तो कितने करीब साल? ये मान के चलो कि इनको भी हो ही गए होंगे करीब 15-14 साल। तो तुलसा माई को हो गए 10 साल, उससे 5-7 साल उससे पहले समाधि दी। अच्छा। और बाकी समाधियाँ भी, बहुत समाधियाँ मौजूद है इनके। और ये सब महात्माओं की समाधियाँ हैं ये। और इनमें सब नाम लिखा है, बाबा देवगिरी जी हैं। और ये सब मतलब ये जो ये समाधियाँ हैं ये यहाँ पे कैसे बनाई जाती हैं? ये ऐसे किया वो लोग बोलते हैं हमारी समाधियाँ भी बनाई जाए? उनकी समाधि बोल देते हैं। कई तो महात्मा लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद समाधि बनवा के खुद ही उसी में बैठे रहते हैं। अच्छा। कई दिनों तक उसी में कोई प्राण त्याग देते हैं। जैसे गड्ढा बना दिया यहाँ पर, समाधि बना के आसन हाँ। लगा दिया, उसके ऊपर से ढक दो कहेंगे हमें। अच्छा। और 2-4 दिन में, इतने दिन में आप हमें देखना कहते हैं। तो जब वो फिर 4 दिन बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि हम 4 दिन तक जो है समाधि में रहेंगे, हमें कोई छेड़ना नहीं, ना खाना ना पीना। और 4 दिन के बाद देखेंगे तो बाबा जी फिर ठीक ठाक वैसे ही नज़र आते हैं। तो फिर उनको बुला के फिर
फिर उनकी इच्छा के अनुसार फिर कुछ दिनों बाद फिर कहेंगे। ज़्यादातर तो सिद्ध पुरुषों का ये होता है कि समाधि में बैठे रहेंगे तो उसके बाद वही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, प्राणों को वैसे त्याग देते हैं ऐसे। अच्छा। जी जी, तब समाधि का रूप दिया जाता है। ये सारी समाधि यहीं पे ली गई होंगी, यही कारण है कि यहीं पे इनका स्थान दिया गया है। और ये जिस प्रकार से ये बेल का पेड़ है, ये कितने साल पुराना है? ये बेल का पेड़ भी है, इसको भी हो गए करीब 25-30 साल हो गए। और ये बेल के पेड़ की 2 शाखाएं हैं, एक शिव जी का रूप है, एक पार्वती का रूप है। अच्छा जी, ये तो 2 शाखाएं हैं। जी, ये पार्वती जी हैं, ये शिव जी हैं। और आप कभी भी आइएगा और अपना चुपचाप अपनी जो भी मनोकामना होगी यहाँ पे बोल दीजिएगा, कोई भय नहीं। आपको अगर कोई कुछ कहने वाला है, किसी को कहीं से डांट फटकार मिलती है, तो आप एक बार बेल के पेड़ को गले से लगा लीजिए कि बोलना प्रभु हमारी रक्षा करना, और वो उस दिन से आपको कभी ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी। साक्षात हकीकत में है हमारी। अब हमारा तो दूसरा तो क्या हुआ कि हमारी संस्कृति जो है इसको आगे को बढ़ावा नहीं मिला ना, इसलिए आज हमें इतना बताना पड़ रहा है। नहीं तो ये प्रभु की तो माया ऐसी है कि पूरी सनातन धर्म ने पूरी दुनिया को चलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। आज वही सनातन धर्म अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। अब ये सब राजनीतिक कारणों के चक्कर में हुआ है, लेकिन कोई नहीं। अब हमारे जो प्रभु हैं वो सब ठीक कर देंगे। ये भी समय देखना होगा हम लोगों को, तभी होगा। जिस प्रकार से बातें बता रहे हैं, बता दो जो बेल बाबा है काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी कई मान्यताएं कही जाती है लोगों के द्वारा। क्या लगता है कि ऐसे कोई चमत्कार आपके साथ हुआ या आपको कुछ याद हो किसी के साथ हुआ जो आप लोग असामान्य है? हमारे साथ भी हुआ चमत्कार। और हमको तबीयत खराब थी हमारी, मेरे पाँव में कुछ हो गया था, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन हमने कहा हम नहीं कटवाएंगे पाँव। तो हम कहीं से आ रहे थे तो हमें बेल बाबा दिख गए, तो बेल बाबा से हमने कहा कि प्रभु आप ही जो करते हो कर लो। तो बेल बाबा ने हमारे पर ऐसी दया की कि 2-4 दिन में हमें एक ऐसे आदमी मिल गए कि उनने हमारा इलाज करा दिया। हम मतलब ठीक हो गए और आज हम आपके सामने खड़े हैं। अगर हम बेल बाबा के यहाँ नहीं आए रहते तो क्या पता हम जिंदे होते नहीं होते। तो सीधी सी बात यह है, क्योंकि हमारे साथ हुआ ही ऐसा था। तो लेकिन और उसके बाद भी कई चमत्कार ऐसे होते हैं, कई लोग बताते हैं, भगत लोग। जैसे अभी 2-4 महीने पहले बताया था हमने, वो दिल्ली के भगत आए थे, उनका भाई यहाँ बंद हो गया था, तो वो परेशान हो गए थे कि उनको छुड़ाने आते थे। तो किसी ने उनको जेल में बताया कि भाई आपके दिल्ली रोड में जो है बेल बाबा मंदिर है, आप वहाँ अर्जी लगा जाओ। तो जब वो बताते हैं हम गए तो रोड से ही हमने कहा कि बेल बाबा आप के अंदर शक्ति है तो मेरा भाई निर्दोष है, उसको जो है छुड़वा दो आप। हाँ, तो उनने जो है तो बताते हैं वो 1 हफ्ते बाद फिर आए, बोलते हैं भाई को छुड़वा के लाए और यहाँ दर्शन करके गए, मिठाई चढ़ाई। बोला आप पुजारी जी हैं, हम आपको बता देते हैं कि बेल बाबा जो हैं, बेल बाबा नहीं हो, साक्षात भगवान हैं, जो जैसे पीछे खड़े हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम कह रहे हैं बेल बाबा से और पीछे से बेल बाबा सुन रहे हैं हमारी बात। बिल्कुल, ये विश्वास होता है, मान्यताएं होती है, विश्वास होता है। एक मैं ये प्रश्न पूछूंगी, इस वजह से बेल का पेड़ है, इसमें बेल लगे हुए हैं, इनको तोड़ा जाता है कि खुद ही गिरते हैं? गिरते हैं ये, इनको तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि पूजा का पेड़ जो होता है उसमें जो है उसको छूते हैं, बट कई लोग हाँ चोट नहीं लगाई जाती, खुद ही गिरते हैं, अपने आप गिरते हैं। और कई लोग बेल बेल कहते हैं, नहीं गिरते हैं, और कई लोग कहते हैं पंडित जी बेल चाहिए था, उनके सामने गिर जाता है उसी समय। तो इतना खुश हो जाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं घर में, प्रसाद के रूप में बांटते हैं। अच्छा, अगर बेल कोई गिरता है तो उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भाग्यशाली लोगों के पास गिरता है बेल। कई लोग 1-1 घंटे बैठते हैं, अब गिरेगा तब गिरेगा, फिर भी नहीं गिरता है। फिर अगली बार फिर आते हैं, फिर कहते हैं जब बेल नहीं गिरा इस बार तो दे दो बेल बाबा फिर गिर जाते हैं। ऐसी भी है मान्यताएं हैं। आगे मंदिर कुछ और भी हैं, उनकी जानकारी दे दीजिए सामने कि वो हनुमान जी का मंदिर है। ये कितने साल पुराना है? ये भी है ही पुराना है, ये सब मंदिर ज़्यादातर पुराने हैं सब। आप फिर जीर्णोद्धार हुआ है इनका ऐसे ही। सनातन धर्म की जय हो। सब पुरानी मूर्तियां हैं, ये सब जीर्णोद्धार हो गए, टाइल पत्थर शीशे से लगा के सब नए बनाए गए हैं। और सब बहुत शक्ति, ऐसी शक्तियां तो साक्षात होने वाली भी। अब हम देखिए अहिरावण तो पाताल लोक में गए, तब उनका ये दिखाया गया है कि अहिरावण को जो है वहाँ
परास्त करके फिर राम लक्ष्मण को लेके आए थे करके, ये तो सबको पता ही हुआ। आइए आगे, बजरंग बली, हनुमान जी हुए। आगे आइए आगे। ये 2 मंदिर और बच्चे हैं, इनके बारे में बताइए। जी, ये भी कालिका मैया हैं, पुरानी कालिका मैया, ये कालिका मैया और शिवालय, ये पुराने मंदिर हैं, सबसे पुराने ये है। पुराने मंदिर हैं कालिका मैया हमारे। ये इनके भी ऐसे अन्याय, जैसे बेल बाबा के अन्याय हैं वैसे कालिका मैया के भी अन्याय हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो कहीं जैसे हम घूमते घूमते मंदिर में आते हैं तो यहाँ हमें बैठे हुए लोग कालिका मैया का जाप पढ़ते हैं, तो हम फिर पूछते हैं, हम कहते हैं आप वहाँ बैठे थे, तो बताते हैं, हम कहते हैं हम तो जैसे बेल बाबा से कुछ कहने आते हैं तो फिर पीछे इनको भी बोल के जाते हैं कालिका मैया हमारा ऐसा काम कर देना, तो फिर तब उसके बाद आते हैं यहाँ बढ़िया करके ऐसे आसन लगा जाते हैं, मैया को फूल बद्री मिठाई सब भव्य करके फिर आगे जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़िए। ये एक अंतिम मंदिर बचा है। महाराज इनके बारे में बताइए। ये कितने साल पुराना मंदिर है? शनिदेव महाराज, इनको तो ऐसे हो रहे हैं अभी 8-10 साल हो रहे हैं शनिदेव महाराज को। तो ये तो अब सबको पता हुआ, शनिदेव महाराज हुए तो न्याय के देवता हुए, जज हुए हमारे जो हैं ये पूरे। हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे मंदिर में तमाम मूर्तियाँ हैं, इनको ये शनिदेव की मूर्तियाँ पे 10 साल हुए, किसी को 15 साल, कोई बहुत पुरानी है। इन सबको बनाया किस प्रकार से जाता है? भक्त लोग बना के जाते हैं या कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ बननी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि उनके जैसे सपने में आ गया कि यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित कीजिए, तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई उन्हें किस आधार पर बनाया गया है? ये भक्तों के द्वारा, यहाँ पर भक्तों के द्वारा जो है कई मूर्तियां तो ऐसी जो भक्तों के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे तीर्थ स्थल हुआ है ये, यहाँ के लोग कहते हैं, गांव वाले लोग हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि जो है हमारा बद्री, केदार, हरिद्वार जो भी स्थान है वो हमारा बेल बाबा है। हम कहीं भी पहले जाते हैं तो पहले हम जो है बेल बाबा के दर्शन करते हैं, फिर बद्रीनाथ जाना होगा बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाना होगा और जाएंगे। अब जाते हैं, जब दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ से जाते हैं, जब दर्शन फिर वापस आएंगे तो वापस आने में भी यहाँ फिर बेल बाबा से कहते हैं कि प्रभु आपने हमारी यात्रा सुखद और अच्छी बनवाई, आगे भी हमें जो है हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। ये है सब प्रभु की माया हुई चारों तरफ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी संस्कृति को ही ये धरोहर है, इसको हम जितना आगे उजागर करेंगे उतना हमें आगे के लिए इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय दिया अपना और तमाम जो मंदिर परिसर है हमें घुमाया है। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी का प्रसिद्ध जो बेल बाबा मंदिर है उसमें उसकी जो जानकारी आपने इस रिपोर्ट में देखी होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पूरा जो मंदिर है वो बनाया गया है। बता दो किसका पेड़? ये कितना, ये कब का है? अच्छा, इसका क्या महत्व होता है? आइए कुछ और जानकारी पंडित जी दे रहे हैं। समी का पेड़ यहाँ पे है, इसका क्या महत्व होता है पंडित जी समी के पेड़ का? समी का पेड़ बताते हैं कि समी के पेड़ में जो है जब राम लक्ष्मण जी वनवास को गए थे तो इसके पेड़ में बैठ के उनने अज्ञातवास के कुछ फल काटे थे। तो 2 साल का अज्ञातवास होता था, 2 साल का जो अज्ञातवास होता था तो उसमें क्या होता था, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखानी होती थी। अच्छा जी, 2 साल का, जैसे 14 वर्ष का वनवास था तो 12 वर्ष का वनवास होता था और 2 वर्ष का अज्ञातवास, किसी को दर्शन नहीं देने कि हम हैं भी नहीं भी। तो उसमें तब बताते हैं कि इसमें भी रहे हैं करके। अच्छा, ये तो हाल फिलहाल में बना होगा, छोटा सा पौधा लगाया गया, ये खुद ही लगाया गया इसमें। तो यही देवता हैं, ये हमारी माँ भगवती हैं, वो हनुमान जी हैं, वो श्री गणेश जी हैं। ये धुनी हमारी जो हुई आपको बता रखा है, ये हमारी धुनी ऐसी, इसकी विभूति आपके लिए इतनी कारगर साबित होती हैं। कहीं से भी लोग आते हैं, कहते हैं पहले विभूति दे दो, घर में ले जाके मंदिर में रखते हैं और जब जब याद आती तब तब विभूति लगाते हैं। ये धुनी तो किसी विशेष दिनों में चलती होगी, रोज चलती है? धुनी तो 24 घंटे चेत रहती है, 24 घंटे चेत रहने वाली हुई है। अभी भी देखो आप
तो हमें रोज सुबह सुबह, क्योंकि हमें तो पूजा पाठ करनी पड़ती है ना, तो इसके लिए इसको चेताना पड़ता है। धुनी पहले चेताएंगे, सुबह सुबह हमारी धूपायणी से पूजा होती है और शाम को महाआरती होती है, पंच आरती से होती है। अच्छा जी, तो विधि विधान सब वही हुआ जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने जो है रीति रिवाज से मनाए हैं, वही व्यवस्था से हम भी चलते हैं। अब अभी 12 बजे भोग लगेगा शिव जी को। 12 बजे। जी जी जी। ठीक है, भोग में क्या लगाते हैं? भोग में वही जो प्रसाद बन गया, कुछ भी बन गया। आप लोग ही बनाते हैं कि कोई है? खुद ही हम बनाते हैं जी, खुद बनाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से तमाम जानकारी यहाँ के पंडित जी की ओर से दी गई है। बता दूं जितनी डिटेल में हम आपको बता सकते थे कि किस प्रकार से हल्द्वानी के प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर में जो पूरी मान्यताएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या चमत्कार यहाँ हुए हैं, तमाम ने जानकारी आपको दी है। प्रत्येक मंदिर से प्रत्येक जो समाधियाँ यहाँ पे मौजूद है उसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। जो धुनी यहाँ पे 24 घंटे जलती है, इसका क्या महत्व है, लोग इसके लिए भी दूर दूर से आते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं और किस प्रकार से बेल बाबा की जो कृपा है लोगों में बनी रहती है, जिसके लिए जो खासा जो विश्वास है लोगों के अंदर है, खासा मान्यता लोगों के अंदर है। और हर किसी कार्य को पूरा करने से पहले या शुरू करने से पहले सभी बेल बाबा को याद करते हैं। जिस प्रकार से पहाड़ों में भूमियाल देवता होते हैं, जो पहली फसल होते ही है उन्हें चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से बेल बाबा को भी यहाँ के जो गांव पहले जो फसल है चढ़ाते थे। इस प्रकार से पूरी जो हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर की जो मान्यता है वो सामने आई है। और किस प्रकार से काफ़ी साल पुराना ये मंदिर है, बता दूं 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है। उसके बाद भक्तों ने इस पूरे मंदिर को इस प्रकार से इतना सुंदर और विशाल बनाया है। काफ़ी छोटे जो स्तर पर ये शुरू हुआ था, बेल बाबा जो महाराज है यहाँ पे समाधि करने के लिए आए थे, जब तक यहाँ पे करते थे। उसके बाद जो इस पूरे मंदिर को भक्तों ने उसकी मान्यता समझी, जिस प्रकार से जानकारी सामने आई, वैसे वैसे जो लोग हैं इसके प्रति जो रुचि वो उनकी ओर से बढ़ने लगी। और यही कारण है कि आज जो ये मंदिर है इतना फेमस हो चुका है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बाहर से आता है तो एक बार बेल बाबा के जो दर्शन है ज़रूर करता है। इस रिपोर्ट में जो हमने आपको जानकारी दी है, क्या क्या आपको इसमें जानकारी आपको पता थी या किस चीज़ की जानकारी आपको लगा कि हमको इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने को मिली है? और ऐसी ही तमाम जो रिपोर्ट्स देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके भी एरिया में किसी प्रकार का ऐसा मंदिर है या किसी प्रकार का ऐसा स्थान है जिसकी जो मान्यताएं हैं बेहद खास है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वहाँ भी ज़रूर जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।